इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा व इन्नल्लाह अमरल मुअमिनीना बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन फ़क़ाल तआला या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम सुम्मा ज़करा रजुला युतीलु सफ़रा अशअसा अग़बरा यमुद्दु यदैहि इला समा या रब्बी व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़्ज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लहु रवाहु मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ताला पाक है और पाक माल के सिवा कोई माल कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला ने मोमिनों को भी उसी बात का हुक्म दिया है जिसका रसूलों को हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ पैगम्बरान किराम, पाक चीज़ें खाओ और नेक अमल करो। जो अमल तुम करते हो मैं उसे अच्छी तरह जानने वाला हूँ। और फरमाया, ऐ मोमिनो, जो पाक रिज़्क हमने तुम्हें अनायत फरमाया उसमें से खाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे इंसान का तज़किरा किया जो तवील सफ़र करता है, बाल परगंदा और जिस्म गुबार आलूद है, दुआ के लिए आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ फैलाता है, ऐ रब, जबकि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, उसको ग़िज़ा हराम की मिली हुई है, तो उसकी दुआ कहाँ से कबूल होगी। इस हदीस के रावी भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। हमने इससे पहले जाना कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम मशहूर कौल के मुताबिक अब्दुर्रहमान इब्न औफ अद-दौसी है। यह हदीस इंतहाई अजीम हदीस है। इस हदीस में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह तय्यिबुन, गोया कि तय्यिब या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का के अस्माए हुस्ना में से एक नाम है। और हमें मालूम है कि जितने भी अस्माए हुस्ना हैं ये सब के सब मुश्तक हैं, उनमें जामिद कोई नहीं है। तो गोया कि इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत तय्यब माखूज है। और इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उयूब और तमाम नकाइस से बिल्कुल पाक साफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंदर किसी भी तरह का कोई ऐब, कोई भी नक्स मौजूद नहीं है। और इसका लाजमी नतीजा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ पाकीज़ा चीज़ों को ही, सिर्फ पाक चीज़ों को ही कबूल फरमाता है। इस हदीस में पाकीज़ा रोज़ी हासिल करने की तरगीब मौजूद है और इसी तरह से हराम माल को हासिल करने की सरजनिश है। या ये बताया गया है कि अगर कोई शख्स हराम माल के ज़रिए से अपनी परवरिश या अपना खाना पीना हासिल करता है तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाता है। इंसान को अपने सबसे बेहतर माल के ज़रिए से सदका करना चाहिए। अगर कोई शख्स हराम माल के ज़रिए से सदका करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हरगिज़ कबूल नहीं करता है। जैसा कि एक हदीस में है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई भी नमाज बग़ैर वज़ू और कोई भी सदका चोरी के माल से कबूल नहीं करता है। अगर कोई शख्स हराम माल के ज़रिए से सदका करता है तो उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। गासिब और खाइन अपनी तरफ से सदका करे, यानी जिस माल को उसने हराम तरीके से हासिल किया है वो माल सदक़े में दे रहा है और नियत क्या कर रहा है कि अपनी तरफ से वो सदका करे, तो इस सदक़े को अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, बल्कि इस सूरत में सदका करने वाला शख्स यानी गासिब और खाइन गुनहगार भी होगा, क्योंकि उसने दूसरे के माल में बिला इजाज़त तसर्रुफ़ किया है। और इस सूरत में माल का असल मालिक भी सवाब नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी भी नियत सदका करने की नहीं थी। दूसरी सूरत, इंसान उस माल को असल मालिक तक वापस नहीं कर सकता है, या तो इस वजह से कि मुमकिन नहीं है, या इस वजह से कि वो चीज़ ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, या ये कि वो चीज़ ज़्यादा देर तक टिकने वाली तो है लेकिन असल मालिक मालूम ही नहीं है। तो इस सूरत में वो सदका कर सकता है और ये सदका दुरुस्त होगा।
इसमें आप इस हदीस को देखेंगे तो इस हदीस में कबूलियत दुआ के 5 असबाब का तज़किरा है। इसमें यह है कि वो शख्स सफ़र के अंदर होता है, सफ़र का तज़किरा है, और सफ़र के बारे में हमें मालूम है कि अगर इंसान सफ़र की हालत में हो तो उसकी दुआ अल्लाह के यहाँ मकबूल होती है। हदीस में सलासो दावातिन ला शक्क फीहिन्ना, 3 तरह की दुआएं ऐसी हैं जिनकी कबूलियत के बारे में कोई शक नहीं है। एक मजलूम की बद्दुआ, मुसाफिर की दुआ, और इसी तरह से वालिद अगर अपने बच्चे के हक में जो दुआ करता है या बद्दुआ करता है तो वो बद्दुआ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शर्फ़ कबूलियत से बख्शता है। यह हदीस अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा वगैरह में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से मनक़ूल है और इसे शेख अलबानी ने हसन करार दिया है। इसी तरह से वो शख्स जो दुआ करता है उसके अंदर कबूलियत दुआ की दूसरी का वजह या दूसरा सबब यह है कि वो परगंदा हालत में होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों पर अहले अरफा के ज़रिए फ़ख्र जताते हुए कहता है एक दूसरी हदीस में कि उन्ज़ुरू इला इबादी अतौनी शाअसन गुबरन, मेरे बंदों को देखो कि कैसे गुबार आलूद परगंदा हाल में मेरे दरबार में हाजिर हैं। गोया कि इंसान अगर परगंदा हालत और परगंदा जिस्म होता है, गुबार आलूद होता है, तो उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। इसी तरह से वो शख्स आसमान की तरफ हाथ उठा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता है। और हमें मालूम है कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपने हाथ को उठाकर दुआ मांगते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शर्माता है कि इंसान को बगैर कुछ दिए वापस कर दे। इन्नल्लाह यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा। तो गोया की कबूलियत दुआ का ये कबूलियत दुआ के असबाब में से इस हदीस में मज़कूर ये तीसरा सबब है। इसी तरह से चौथा सबब यह है कि इंसान रुबूबियत के वास्ते से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल करता है, दुआ करता है, या रब्बी कहता है। और इसी तरह से इसमें इल्हाह भी पाया जाता है क्योंकि वो तकरार करता है। उसके बाद भी यानी ये 5 असबाब इसके अंदर मौजूद हैं, उसके बाद भी सिर्फ इस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल नहीं करता है कि वो शख्स हराम माल को इस्तेमाल करता है। तो गोया कि अगर कोई शख्स हराम माल से नहीं बचता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी सूरत में उसके माल को कबूल नहीं करता है। इस वजह से हमें हराम कारी से बचना चाहिए। और हमें मालूम है कि हराम माल के ज़रिए से जो जिस्म परवरिश पाई हो वो कभी भी जन्नत में नहीं दाखिल हो सकती है, जैसा कि सही हदीसों में साबित है। तो आज हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हम बहुत सारी दुआएं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, हर तरफ लोग दुआएं करते हैं लेकिन उनकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो दुआ की कबूलियत के अदम असबाब में से यानी जिन बुनियादों पर या जिन वजूहात की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता है, उनमें एक बड़ी वजह यह है कि हम हराम माल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जो मवाने दुआ हैं उनसे हम अपने आप को बचा ले जाएं तो यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूल करेगा और हमारी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ असर अंदाज होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस हदीस के ताल्लुक़ से बयान की जा सकती हैं, लेकिन अहम बातें यही हैं जिनको आपके सामने बयान की गई कि इस हदीस में हराम माल से बचने और हलाल माल को हासिल करने की तरगीब दी गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारह तो हमें हलाल माल को हासिल करने, उसके लिए तगोदौ करने
और उसके लिए कद्दोकाविश करने की तौफीक अर्जानी फरमा, और हराम कारी से हमें बचाए रखना ताकि हमारी दुआएं असरअंदाज हों और हम जन्नत के मुस्तहिक हो सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बार अल्लाह तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अर्जानी फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।